मेरा प्रश्न यह है कि मेरे पति देव से मुझसे बहुत लड़ाई झगड़े होते रहते हैं घर पे। कहाँ है पति? ये बैठे हैं सामने। काय पति आओ। गुरुजी राधे राधे। काहे लड़ते हो पत्नी से? ये हमसे उल्टा सीधा बात करती हैं गुरुजी। कैसी उल्टा सीधा? ये उल्टा सीधा जैसे हम कमाने जाते हैं तो उल्टा सीधा घर में कोई बात विवाद करती हैं तो हमको आते हैं तो गुस्सा लगता है तो इसे बोलते हैं हम। तो घर में किससे उल्टा बोलती हैं? ये हम रहते नहीं हैं घर पे, सारा दिन काम करने जाते हैं, वही 5 बजे आते हैं। तो ये घर में किससे उल्टा बोलती हैं? दीवारों से बोलती हैं कि कोई सास से बोलती हैं? नहीं, गंदगी के करती हैं तो हम इसीलिए बोलते हैं इनको सर। तो किससे बोलती हैं घर में? आपके बाद कौन रहता? घर में कौन कौन है आपके? कोई नहीं है। तो दीवारों से बोलती हैं ये? किससे बोलती हैं बताओ? आपसे बोलती हैं कि पड़ोसी से बोलती हैं कि दीवारों से बोलती हैं? किससे? ये बोलती हैं जो है हमको पता लगता है जो है पड़ोसी से। तो किससे बोलती हैं ये? हमको पता नहीं लगता है ये बात को। तो बिना पता लगाए कैसे बोलते हो कि ये बोलती है? ये हमारा कहना सुनना मानती नहीं है इसलिए हम क्या बोलते हैं इनको। हम हमको मारती हैं, कुचरी से मारती हैं। ये आपको मारती हैं? हाँ। काहे पत्नी महारानी काहे मारती हो? मेरे को शक करते हैं, कहते हैं तुम गलत हो, तुम पराये पुरुष के साथ गलत काम करती हो, जो कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ। जब ये सब कहते हैं तो मुझे बुरा लगता है। तो काहे से मारती हो? मारती नहीं हूँ गुरुजी। मारती हैं गुरुजी, कुचरी से मारती हैं, लोढ़ा से मारती हैं, इतना इनकी आदत खराब है। तो तुम अपनी पत्नी को काहे तुम शक करते हो और संदेह रखते हो? तुम्हारी पत्नी अच्छी है? गुरुजी जो नहीं कहना चाहिए, गंदी गंदी गाली देते हैं, बाहर से आते हैं बस गाली देना शुरू कर देते हैं। काहे? सुनो, हमेशा गाली देना है। बात कराओ। सुनो जी। तुम किसी के चरित्र पर लांछन लगाओगे बेवजह जी तो तुम्हें तो मार पड़ेगी। ठीक मारती है? तुम इसी लायक हो। गाली काहे देते हो पत्नी को? गुरुजी गाली नहीं देते। तुम्हारी पत्नी, तुमने आज तक किसी पर पुरुष के साथ, पराये मर्द के साथ अपनी पत्नी को देखा? गुरुजी जो तुमने अपनी आंखों से देखा? पहले बताओ। नहीं देखे गुरुजी। तो तुम काहे शक करते हो भैया? काहे संदेह करते हो पत्नी पे? देखे भी नहीं, संदेह फिजूल में ही कर रहे हो। ठीक मारती है। काहे बिल्लन से मारती है? बेलन से? लोढ़ा से। लोढ़ा से? जी। हाँ, सिल से भी मारना। अब सुनो, अरे सुनो, पहले अरे हमसे तो हम तो नहीं मार रहे हैं महाराज आपको। सुनो, शराब पीते हो? नहीं। मांस खाते हो? कुछ नहीं खाते। सिगरेट? कुछ नहीं। बीड़ी? कुछ नहीं। तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, ऐसे शक नहीं करते बेटा, ऐसे में रिश्ते खराब हो जाते हैं। आप कमाते हो, अच्छी बात है। बच्चे हैं आपके? इतना बड़ा बेटा है, ये भी बेटा है, ये भी, इसको भी बोलते रहते हैं खड़े जैसे। बच्चों को भी डांटते हो? क्यों? जो कहते हैं गुरुजी अपने मन के करते हैं। एक जाते हैं, चेन्नई गए हैं, 3 4 5 6 महीना से आए हुए हैं, एक पैसा नहीं लेके आए। जो खर्चा रहता है हम ही को पूरा करना पड़ता है। नहीं तो आप पिता हो तो आप तो ही करोगे तो ना। पूरा करना है तो बोलिए कि जबान फिर लड़ाते हैं तो गुस्सा लगता है। काहे तुम बाप से जबान लड़ाते हो? बात कराओ, बेटे से बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। काहे पिता से जबान लड़ाते हो? गुरुजी जब ये मम्मी को गलत बोलते हैं तो मैं तो कुछ बोलूंगा ना। अरे मम्मी पापा के बीच में तुम ना पढ़ो, वो दोनों लड़ भिड़ के एक हो जाएंगे। तुम सदा के लिए तुम कह रहे पति पत्नी के बीच में जो बोले लबरा। जी। तो तुम काहे लबरा बन रहे हो? गुरुजी जब ज्यादा गलत बोलते हैं तो मैं तो बोलता हूँ। कोई बात नहीं, वो एक हो जाएंगे। जी। मैं समझा रहा हूँ उनको, ठीक हो जाएंगे। पर तुम अपने बाप का सम्मान करना बेटा। जी। बाप के पाँव छूना, सॉरी बोलो। चलो पिताजी को सॉरी पापा। अच्छे से बोलो, पिताजी सॉरी। सॉरी पिताजी। आज के बाद कभी ना लड़ाई हो रही है, होने दो। तुम बच्चे हो, तुम्हारा अधिकार नहीं है बोलने का, ठीक है? अब सुनो, तुम बात करो, पिताजी से बात कराओ। बेटा जब तुम लड़ोगे आपस में तो तुम्हारी लड़ाई का प्रभाव तो बच्चों में पड़ेगा ना। जी। बताओ ना। जी। तो बच्चों में देखो वो क्या कह रहा है कि तुम माँ को गलत बोलते हो। भला कोई बेटा अपनी माँ के बारे में गलत कैसे सुनेगा? गुरुजी ये कहते हैं, इनको उलगाड़ते हैं कि जो है कि तुम भी बोलते नहीं हो, मारा करो। ये नहीं, अब मैं समझाऊंगा। सुनो, आज से आप भी अपने पति पे हाथ नहीं उठाना। बात कराओ। पति पे हाथ उठाना बहुत बड़ा पाप है। नहीं गुरुजी, मैं हाथ नहीं, लेकिन जब बात कर देते हैं तो मारते हैं, जब गुस्सा लगता है तभी मारती हूँ, नहीं तो हाथ नहीं उठाती हूँ। नहीं, आगे से नहीं मारना। नहीं मारेंगे गुरुजी। हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, मारना मत।
हाँ नहीं मारेंगे। खाओ माँ कसम के नहीं मारोगी? माँ कसम खा रहे हैं, नहीं मारेंगे, पति को नहीं मारोगी? कभी नहीं। अब देखो माँ कसम खा गई, लेकिन बात कराओ। ये भी आज के बाद कभी उल्टा सीधा ये भी ना- बात करेंगे ना, क्यों? अब ये माँ कसम खा के बोल रही है कि आपको कभी नहीं मारेंगी। ठीक है गुरुजी। आप भी माँ कसम खा के बोलो कि आप भी इन पर शक संदेह नहीं करेंगे। आप शक नहीं करेंगे इसे। आपकी पत्नी अच्छी है, गलत स्त्रियां होती तो वो अलग दिख जाती हैं। जी आज नहीं कल तुम्हारा इतना जवान बेटा है, यदि ये गलत होती जी। तो चलो तुम्हारी नजरों से बचती, कभी बेटा तो देखता ना, कोई तो देखता। जी वो ये भी कहते हैं कि हाँ मम्मी कुछ गलत हैं। कौन कहता? ये लड़का ये बोले ये। कब बोला आपको? बात कराओ, क्या? बात कराओ। जी गुरुजी। हाँ, क्या बोला आपने? मैंने कुछ नहीं बोला गुरुजी, अपने आप बोल रहे हैं। क्यों? सुनो, बात कराओ। अब कोई बात नहीं, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। जी पत्नी गलत नहीं है आपकी, आप भी गलत नहीं हो, लेकिन प्रेम से रहो। अब वो आपको कह रही हैं कि हम कभी नहीं मारेंगे, आप भी पक्का वादा करो कि आप भी कभी संदेह नहीं करोगे। जब तक यदि आपको संदेह है जी तो अपनी आंखों से देखो ना, जी। तुम काम पे मत जाओ, देख लो कि भाई कभी अचानक आके देख लो। गुरुजी कहती हैं कि घर रखाते हो। कोई बात नहीं भाई, घर पे रहोगे तो बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी? है। काम भी तो जरूरी है। नहीं गुरुजी कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? ये बात तो तो बात सही सही है, नहीं कमाओ, पर कभी कभी 2-4 महीने में बीच में एक दिन बीच में आके देख लो, हाँ छुट्टी लेके, कि तुम्हें यदि ज्यादा ही शक है तो देख लो ना। ठीक है गुरुजी। तो पक्का वादा? पक्का है। अब प्रेम से रहोगे ना? जी इसीलिए मैंने यहाँ पे आया हूँ मैं गुरुजी। आए हो ना? जी अब देखो, अब ये मारेंगे नहीं आपको। हमने कहा कि चलो जो है गुरु महाराज के यहाँ और वहाँ दर्शन करेंगे, उसके बाद तो आएंगे गुरुजी। चलो प्रेम से रहना। जी। सॉरी बोलो इनको, सॉरी। सॉरी शक्तिमान, ऐसे बोलो। गुरुजी ए अच्छे से बोलो यार। सुनो, बोलो इनको सॉरी शक्तिमान। सॉरी शक्तिवान। हाँ, ये शक्तिमान तो मारती है। आप भी बोलो सॉरी। सॉरी। सॉरी पहले, सॉरी। पहले कहा है ना औरी, अब औरी सॉरी। हाँ, बोलो सॉरी पति देवता। सॉरी पति देवता, अब ना मारेंगे। नहीं मारेंगे। हाँ हाँ, खुश इन रहो। ठाकुर साहब का नामकरण कर दो। ठाकुर साहब? हाँ ये लिए। अच्छा ये ठाकुर साहब, ये जाओ ठाकुर जी, भगवान जी का नामकरण लाओ, अभी रखेंगे, अंदर मिलना। अच्छा है, आप दोनों के दर्शन करके हम धन्य हो गए। सुनो, अब यदि तुम सकवक करे तो पिटोगे ऐसी सिलबट्टे से। हेलो। हाँ, राधे राधे गुरुजी। खुश रहो बेटा, राधे राधे। मैं आपको कुछ सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। नारायण नारद हरि कपिल देव शीलाम अंत हर गिवता ते तुगदाम नंति वामन व्यास जी ऋषभ देव कौमार यज्ञ पुल धनवंतली बौद्ध कल की अवतार पितुला जावालह पुनि की चंद भगवान परशुराम मत कमत वेद पद्म पुराण प्रमाण। ठीक है, ये भगवान के 24 अवतारों के नाम बता रही है बेटी। 5.5 महीने में ये पैदा हो गई थी, तो माँ के पेट में 5.5 महीने तक रही, और फिर जी। हाँ जी, और मेरा ये सवाल है कि हंस अवतार क्यों लिए थे भगवान? ब्रह्मा जी को उपदेश करने के लिए, ब्रह्मा जी को उपदेश करने के लिए भगवान ने हंस का अवतार धारण किया था। मैया आपसे कुछ बात करना चाहिए। कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, स्त्रियों को कौन से हाथ में अंगूठी पहननी चाहिए? 10 उंगलियां में पहनो, भगवान करे खूब अंगूठियां हो। मतलब आप उस दिन बताए थे ना कि सोने का अंगूठी पहनो, ऐसे तो दाहिने हाथ या? हाँ, तो अंगूठी पहन सकते हैं, किसी भी हाथ में पहन सकते हैं। लोग तो सोने का दांत भी लगाते हैं। दांत भी मतलब सोना मढ़वा लेते हैं दांत में, तो सोना शुभ है, कहीं भी पहनो। दाहिने हाथ में ही पहना जाता है। कोशिश यही हो, जब बाएं हाथ में पहनोगे तो नहाने धोने के टाइम उतारना पड़ेगा, दाहिने हाथ में पहन सकते हैं, बढ़िया। और अनामिका है, मध्यमा है,
कनिष्ठिका है कि जहाँ हो जाए, लोग तो 10 में पहनते हैं। और मैं मिथिला से हूँ गुरुजी। तो वहाँ पे ना अभी ऐसे भ्रांति फैल गई है कि बच्चों के जन्म हो या फिर किसी की मृत्यु हो तो मछली काट के और वो मतलब 13 दिन में खिलाते हैं, बच्चे के जन्म में 6वें दिन में खिलाते हैं और भगवान ऐसा बोलते हैं कि भगवान को चढ़ाना है। तो मछली? हाँ, मैंने सुना बकरा काटते हैं। हमने मछली वहाँ पे कि जो मतलब सौभाग्यवती है उनको मछली खाना अच्छा है, शुभ होता है। लेकिन आपकी कथा सुनने से ना बहुत सारे मेरे अंदर बदलाव आए और सबसे बड़ी बात ये मुझे ये समझ आई कि किसी को हत्या करके हम अपने सौभाग्य को कैसे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल सही है। तो ये आपकी कथा के माध्यम से हमें रोज नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं वैसे तो सही हूँ, जयपुर से आई हूँ मैं। हाँ। और ये मेरे पतिदेव हैं, बाकी परिवार में सब बहुत अच्छे हैं, मेरी बहू बेटे सब बहुत प्यार करते हैं मुझे। पर मेरा एक प्रश्न है गुरुजी, हम लोग गया जी गए थे तो वहाँ हमने गया श्राद्ध वगैरह करा, तर्पण करा, तो वहाँ ऐसे बताया था कि जैसे हम लोग जैसे तिथि वगैरह आए तो उनका श्राद्ध ना करें। पर अब आप बताइए कि क्या करना है। किसका श्राद्ध? जैसे मेरे ससुर जी हैं। हाँ, तो श्राद्ध कर सकते हैं। तो वहाँ तो उन्होंने ऐसे कह दिया था कि अब जैसे यहाँ आप तर्पण करे हो तो कुछ नहीं करोगे। नहीं, श्राद्ध कर सकते हैं। पिंडदान एक बार हो गया तो फिर पिंडदान नहीं करते। अच्छा। बाकी तर्पण तो कर सकते हैं, भागवत जी उनके लिए करा सकते हैं। तो जैसे मेरी ताई जी वगैरह कह रहे थे कि बोले अब हम ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे कि नहीं कराएंगे। हाँ, भोजन पानी तो कराओ, शुभ कार्य करने कभी बंद ना करो। तो जैसे उनकी तिथि आती है और उनकी तिथि पर हमेशा उनके नाम से किसी को भोग लगाओ, कन्याओं को खवाओ, गरीबों को खिलाओ, ब्राह्मणों को खिलाओ, गाय को खिलाओ, क्या दिक्कत है? तो नाम ले सकते हैं उनका? बिल्कुल बिल्कुल, उनके नाम से खिलाओ। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, वहाँ के लोग तो मना करते हैं कि नहीं ऐसा कुछ मत करना। हाँ? वहाँ के लोगों से हमने पूछा, पंडितों से, तो बोलते हैं ऐसा कुछ मत करना, उल्टे पड़ जाएंगे, नाम मत लेना। नाम किसका ना लेना? जैसे कि हम अपने पिताजी का श्राद्ध करते हैं, भाई का श्राद्ध करते भाई हैं। देखो, ऐसा है, पिंडदान होने के बाद तर्पण आप सदा कर सकते हैं, जलदान सदा उनके नाम से होता है, ये तो शास्त्रों में लिखा है ना। और उनके नाम से कोई भी पुण्य का काम आप करते हैं तो वो आपके द्वारा किया गया आपके बच्चों को भी मिलता है, आपको भी मिलता है, आपके पितरों को भी मिलता है। श्राद्ध कर सकते हैं इसका मतलब? हाँ, जल देना चाहिए। राधे राधे। राधे राधे। श्रीमन नारायण गुरुजी। जी गुरुजी, मैं ज़्यादा तो नहीं, बस 1-1.5 महीने से आपसे जुड़ी हूँ। उसमें मैं मतलब आपसे इतनी इंस्पिरेशन हुई हूँ कि मैं पहले मजाक समझती थी कि लोग इतनी जल्दी कैसे मतलब भावुक हो जाते हैं। मुझे बीपी की समस्या थी बहुत ही ज़्यादा, और मैं एक टीचर हूँ तो ज़्यादा विश्वास नहीं करती थी। लेकिन 1-1.5 महीने से जब मैंने अभी छुट्टियाँ ली तो आपकी कथा सुनी, उससे मतलब मेरी दवाइयाँ बंद हो गई और मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट कर रखे थे, वो सारे बंद हो गए। और महीने के अंदर ही मैं मतलब यहाँ आ गई आपके पास। मैंने कि मुझे इसी महीने में आपके दर्शन करने हैं। बहुत ही ज़्यादा मतलब लोग कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मैं कहती हूँ ऐसा हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है जब आप कथा से जुड़ोगे और पूजा पाठ करोगे तो। वैसे ज़्यादा सवाल नहीं है, एक ही है। आपसे परसों मंत्र लिया था, तो जैसे कि वो आप जो गुरु जाप वाली माला होती है तो 27 मोती की सुमरणी बोलते हैं इसको। अच्छा। ये 4 बार जपो, 27 चौके 108, 4 बार करो तो 108 होता है। अच्छा। ये यदि आप बड़ी नहीं रख सकते तो छोटी रख सकते हैं। अच्छा। तो इसको 4 बार करेंगे तो 1 माला हो जाएगी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये 4 बार करने से 1 माला होती है। अच्छा, और वैसे 108 वाली 1 बार, 108 वाली 1 माला। और दूसरा क्वेश्चन ये है गुरुजी कि जो माता पिता होते हैं उनकी पैतृक जो पूजा होती है उसमें बोलते हैं कि बड़ा बेटा या छोटा बेटा ही पूजा कर सकता है, बीच का नहीं कर सकता, ऐसा क्या होता है? नहीं करता है, कुल देवता होते हैं। हाँ, जो कुल देवता। कुल देवियाँ सबके कुल देवी देव, जैसे एक भाई एक बाप के 4 बेटे हैं। हाँ जी। तो जब चारों का अलग अलग होंगे, न्यारे होंगे, हाँ, चूल्हा चक्की अलग होगी जी। तो फिर वो अपने अपने घर पे सब लोग कुल देवताओं की भी स्थापना करते हैं। जैसे मेरे फिर देवर हैं, हाँ, तो तो सबको वो करना मतलब चाहिए। वो नहीं, अभी जैसे वो छोटे हैं ना
तो वो पूजा करने में मतलब बहुत अपने आप को एकदम वो गर्व महसूस करते हैं कि मैं छोटा हूँ, मैं ही करूँगा। कभी कभी मतलब गुस्सा भी हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, नहीं करते हैं। तो हम लोगों को लगता है कि काश हम होते तो हम कर सकते थे। कोई बात नहीं, कोई भी कर लो पूजा। परिवार का 4 हो 3 हो, तीनों में कोई एक करो, छोटा कर ले कोई बात नहीं। बड़ा प्रसाद फिर सब लोग मिल बांट के खाते हैं। अच्छा, तो प्रसाद तो खाते हैं ना जी। काय का प्रसाद लगता है आपके यहाँ? पूड़ी, सब्जी, लड्डू होते हैं 5। पूड़ी देसी घी की होती है, हाँ जी, पूड़ी है ना? पुआ। और मीठा होता है, गुड़ होता है और नारियल होता है, ऐसा लड्डू सबका होते हैं अलग- बूंदी के। हाँ ठीक है, मीठा होता ठीक है, है। सबका अलग अलग विधान होगा, ठीक है। तो वो प्रसाद सबको खाना होता है जी गुरु भोग लगा के। गुरुजी, बस मैं आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ कि मैं आपकी तरीके से कोई छोटा मतलब काम करूँ। आप बस मुझे आशीर्वाद देना। खुश रहिए, खुश राधे राधे गुरु।